आज का आज का जो सेशन हम करने जा रहे हैं वो एक दिल्ली में एक संस्था है दंत परी करके, जो कि पिछड़े लोगों की लड़कियां जो जो लेडीज हैं या बच्चे हैं उनको काफी सपोर्ट करती है। और ये कई सालों से इस चीज में काम कर रहे हैं और हमारे सार्थक आइडिया के साथ ये जुड़े हैं जो ग्रुप है उसमें, ताकि अगर हमारे भी दिव्यांग लड़कियां हैं जो अगर इस तरह की कुछ चीजें जो ये बताएंगे आज उसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको एक नए आयाम का पता लगेगा, नए रास्तों का पता लगेगा, नई चीजों का पता लगेगा कि क्या क्या हो सकता है उनके लिए। जो एक डेंटल बेस्ड क्लिनिक इनके है दिल्ली में, और उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिव्यांग बच्चियां या बच्चे कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुने और अपने और भी साथियों को इसके बारे में स्पेशली क्योंकि ये दिल्ली बेस्ड संस्था है। पर एक ये आपको आइडिया देगा कि एक इस तरह की भी चीज है जो दिव्यांग लोग कर सकते हैं, इस तरह का भी एक उनके पास लाइन का ऑप्शन है, एक रास्ता है कि ये भी अपना सकते हैं अपने रोजगार के लिए। तो डेंटल असिस्टेंट करके एक कोर्स चलता है। डेंटल असिस्टेंट का एक जो है सब्जेक्ट होता है जिसमें कि ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें जॉब्स भी लगते हैं। बहुत से डेंटिस्ट आपने देखा होगा, डेंटल क्लिनिक्स वगैरह हर जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी आज हमें देंगी जो दंत परी से उनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी टीम है पूरी। और श्वेता जी हैं जो आपसे आगे बात करेंगी। तो मैं चाहूंगा आप अपना म्यूट पे रखें सब लोग। अगर आपका बीच में कोई सवाल है तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओवर टू यू श्वेता जी। थैंक यू रजत जी। आप सबको मेरा नमस्कार। शर्मिला जी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस कनेक्शन। मैं डॉक्टर श्वेता जावली हूँ, एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ न्यू दिल्ली में। काफ़ी साल से प्रैक्टिस में हूँ और क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और हमेशा ये चैलेंज रहता था कि हमें एक गुड डेंटल असिस्टेंट नहीं मिलता है इंडिया में। अभी थोड़े से कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, बट पहले जो भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में होते थे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो हमेशा किसी ना किसी को धीरे धीरे करके ट्रेन करते थे, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। तो डेंटल असिस्टेंट बेसिकली एक डेंटल ऑक्सिलरी होते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में जाते हैं तो बहुत सारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रन करने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे अदर पैरामेडिकल होते हैं जिनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरे करवाने जा रहे हैं तो एक रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन होगा वहाँ पे। रेडियोलॉजिस्ट तो डॉक्टर होंगे जो रिपोर्ट वगैरह करते हैं। अगर आप लेबॉरेटरी जाते हैं तो ब्लड निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए वहाँ पे एक लेबॉरेटरी टेक्नीशियन होता है। सो ये सब क्रिएट होता है, इन सब का पैरामेडिकल बोला जाता है। सिमिलरली डेंटिस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सिलरीज़ की, या डेंटल ऑक्सिलरीज़ को, जिसके लिए, जिसे हम डेंटल असिस्टेंट्स होते हैं, डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं जो डेंटल लेबॉरेटरीज़ में काम करते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं। तो ये जो कोर्स है ये एक डेंटल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स है, और हम फोकस्ड हैं गर्ल्स पे प्राइमरीली, जो थोड़े से लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। इसी थॉट के साथ हमने शर्मिला जी से कनेक्ट किया और रजत जी से कनेक्ट किया। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं दिखाना चाहती हूँ आप सबको, जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि डेंटल असिस्टेंट क्या करते हैं, उनका जॉब रोल क्या होता है, और वो कैसे हेल्प करते हैं एक डेंटल प्रैक्टिस में। अगर दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो प्लीज़ आप उसी टाइम आप पूछ सकते हैं। Rajat ji, you'll have to allow me to screen share, please. Rajat ji? या जैस्मिन, या जैस्मिन, कैन यू डू दैट प्लीज? Yes, sir. Already done. Ma'am, I've made you the co-host. Now you can screen share. Okay, okay.
Is the screen visible, please? Yeah. Okay. Thank you. So, डेंटल असिस्टेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया, एक बहुत इम्पोर्टेंट बैकबोन है किसी भी डेंटल प्रैक्टिस की। डेंटिस्ट डेफिनेटली हैं जो सब कुछ काम करते हैं पेशेंट पर, बट एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रैक्टिस को सक्सेसफुल होने के लिए। एंड आई बिलीव एंड ऑलवेज फील कि एक डेंटल असिस्टेंट उस प्रैक्टिस का एक बैकबोन होता है। सो बेसिकली डेंटल असिस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, दे आर नॉट अलाउड बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। बट उसके अलावा जो भी कुछ होता है वो डेंटिस्ट के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। तो एक जुगलबंदी सी बन जाती है बिटवीन द डेंटिस्ट एंड अ डेंटल असिस्टेंट, कि बिना डेंटिस्ट के कुछ बोले हुए डेंटल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट्स देना, सक्शन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस डेंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। डेंटिस्ट चेयर पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं इक्विवेलेंट टू जो हम एक मेजर ओटी में करते हैं, बट पेशेंट कॉन्शियस रहता है। लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ उस एरिया को सुन करता है, बट पेशेंट्स इज कॉन्शियस, उनको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो एक बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ज़रूरी होती है बिटवीन द असिस्टेंट एंड द डेंटिस्ट, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली हो सके। ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो डेंटल असिस्टेंट क्या क्या करते हैं? एक तो राइट फ्रॉम द फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस पे पेशेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं अब सब सॉफ्टवेयर होने लगे हैं, पहले हार्ड कॉपीज़ होते थे। तो थोड़ा सा हैंडलिंग द कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वो धीरे, अगर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझ आती है तो वो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभार अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना, कुछ प्रैक्टिसेस में रिसेप्शनिस्ट हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस में डेंटल असिस्टेंट ही स्केड्यूलिंग करते हैं। अभी कोविड मोस्टली डेंटिस्ट ही स्केड्यूल करने लगे हैं, एटलीस्ट इन आवर प्रैक्टिस, बट असिस्टेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में। सेकंड, यहाँ पर जैसे असिस्टेंट जो है वो ब्रशिंग टेक्निक समझाते हैं, किस तरीके से पेशेंट को ब्रश करना चाहिए। सो मोस्टली क्या होना है, क्या व्हाट डज अ डेंटिस्ट एक्सपेक्ट? असिस्टेंट जब है, एक तो रिलायबल होना चाहिए और एक टीम वर्क का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टू वर्क इन अ टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एज अ टीम प्लेयर हैं तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्किल्ड कम्युनिकेटर्स होना चाहिए, असिस्टेंट डेंटिस्ट होना चाहिए, दे शुड कम्युनिकेट प्रोफेशनली एंड कंपैशनेटली। कंपैशनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम एक हेल्थ केयर फील्ड में हैं, तो एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के लिए। पेशेंट नॉर्मली आप देखेंगे कि जब भी डेंटिस्ट के पास आते हैं तो बहुत घबराए हुए रहते हैं, नर्वसनेस रहती है। तो अगर हम पेशेंट से बात करते हैं और उनसे थोड़ा सा पॉजिटिवली रहते हैं, स्माइलिंग रहते हैं, एक फ्रेंडली एटमोसफेयर रहता है, तो पेशेंट थोड़े से रिलैक्स्ड रहते हैं। इट्स ईजियर टू वर्क विद देम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। डिटेल इसलिए क्योंकि डेंटल ऑपरेटरी जो होता है, हाई रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रहता है। सो जो डेंटल असिस्टेंट होते हैं, क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरलाइजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब बहुत ज़रूरी होता है कि असिस्टेंट जो हैं वो हर एक डिटेल को ध्यान से रखें अपने दिमाग में और उसको फॉलो करें। प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? इक्विपमेंट अंडरस्टैंड करना होता है, हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल, जो जो इंस्ट्रूमेंट डेंटिस्ट को चाहिए, अगर फिलिंग हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स देना ज़रूरी है। एक्सरे टेकिंग, एक्सरे आप ले नहीं सकते बट असिस्ट करते हैं एक्सरे लेने में। आजकल डिजिटल एक्सरेज हो गए हैं, तो उसका प्रोसेसिंग जो है वो अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल एक्सरे। डेंटल इम्प्रेशंस लेना, अगर कोई सर्जरी हो रही है तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, चेयर को रेडी करना, पेशेंट को प्रिपेयर करना, वो सब डेंटल असिस्टेंट करता है। परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो मैंने आपको बताया, फ्रंट डेस्क पे हैंडल करना अपॉइंटमेंट्स वगैरह।
preparing examination areas, cleaning up after procedures. Protocols जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि without any shortcuts follow किए जाएं. Especially ये हमेशा important होता था because dental operatories जैसे मैंने बोला high risk of transmission of infection. Patient to patient अगर instruments ठीक से sterilized और autoclave नहीं है, patient to the dentist, patient to the assistant, and dentist to patient and assistant to patient. So ये जो cross infections होती हैं, अगर प्रोटोकॉल्स ठीक से फॉलो नहीं हुए रहते हैं तो इसमें स्प्रेड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन बहुत हाई रहता है. सो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप देख रहे हैं डेंटिस्ट काम कर रहे हैं, असिस्टेंट इज असिस्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड. सो इनिशियली डेंटिस्ट्री सिर्फ 2-handed डेंटिस्ट्री होता था. मैंने ओनली द डेंटिस्ट यूज टू वर्क, डेंटिस्ट यूज टू डू एवरीथिंग. धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होने लगा डेंटिस्ट्री में एंड वी रियलाइज्ड health related challenges, professional challenges होने लगे. Importance of a dental assistant has increased manifold. So from 2-handed dentistry it has become 4-handed dentistry and even 6-handed dentistry, जिसमें डेंटिस्ट के साथ एक असिस्टेंट या 2 असिस्टेंट भी काम करते हैं. सो ये वेरियस प्रोसीजर्स हैं जो आप ऑपरेटरी में करते हैं. ये लेबॉरेटरी है, ये लेबॉरेटरी वर्क हो रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग हो रहा है. ये अगेन व्हाट आर द क्वालिटीज. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑलवेज स्माइलिंग. मास्क के थ्रू स्माइल दिखते नहीं है बट थ्रू द आईज योर स्माइल ऑलवेज शोज. बी कंपैशनेट क्योंकि पेशेंट्स आर ऑलवेज वेरी एंड लोगों से बात करने में इफ यू आर अ पीपल्स पर्सन, जो लोगों से आप बात करने में इजी रहते हैं, तो बहुत बार पेशेंट डेंटल असिस्टेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अगर आप बहुत टाइम से एक प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परसिवियरेंस, क्योंकि ये थोड़ी सी फील्ड नहीं रहती है काफ़ी लोगों के लिए जिनको कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है. ब्लड से घबराहट होती है बट इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जैसे गणित या साइंस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है बट यू आर टोल्ड, टीचर्स आपको बोलते हैं कि इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे आप इसको इजीली कर पाएंगे. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, डेडिकेशन, ऑल ऑफ दीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी फील्ड में जाएं, इट स्पीक्स फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप पंक्चुअल हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. रिलायबिलिटी, डेडिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज कम इन प्लेस इफ़ यू आर वेरी पंक्चुअल. ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं विच वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू डिटेल, बट डेंटिस्ट्री में बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं. ये सारी मैंने कवर नहीं की है बट इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. दांतों की सफाई करना, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, फिर नकली दांत देना. नकली दांत भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम देते हैं. बच्चों का ट्रीटमेंट करना, डेंटल केयर करना, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है तो उनका क्लीनिंग करना. एस्थेटिक्स या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती है जब हम स्माइल को थोड़ा सा बेटर करते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय जैसा स्माइल चाहते हैं बहुत सारे लोग, राइट. सो ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं. स्कोप क्या होता है डेंटल असिस्टेंट का? प्लेसमेंट इन प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, डेंटल कॉलेजेस, क्लिनिक मैनेजरियल रोल्स. इनिशियली डेंटल प्रैक्टिसेस को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. अब धीरे धीरे प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है ऑफ प्रैक्टिस. बहुत बार जब डॉक्टर्स डेंटिस्ट के साथ अगर डेंटल असिस्टेंट काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो वो हर अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं किस तरीके से क्लिनिक रन करता है. राइट फ्रॉम इक्विपमेंट को मैनेज करना, कॉलिंग द रिपेयर पर्सन टू गेट द इक्विपमेंट करेक्टेड, अगर आपको मटेरियल्स का स्टॉक लेना है, वो सब. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मैनेजरल रोल्स भी हैंडल कर सकते हैं कुछ ट्रेनिंग के बाद. In terms of social reputation and security, it's a professional job. प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है एक पैरामेडिकल ट्रेनिंग की. रिस्पेक्टफुल होता है. आप एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं विथ ओनली द डेंटिस्ट प्राइमरीली. इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता है. टाइमिंग्स रिलेटिवली कंफर्टेबल होती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड लेडीज़. एक बैलेंस आप मेंटेन कर पाते हैं जिसमें आप
घर का काम और प्रोफेशनली आप दोनों चीज़ें रिलेटिवली हैंडल कर पाएंगे। कोई फील्ड वर्क नहीं रहता है, नाइट ड्यूटीज़ नहीं रहती हैं इसमें, सो इट्स रिलेटिवली अ कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर मोस्ट वुमेन। वॉट यू कैन नॉट डू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आप पेशेंट को कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं एज इन केस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी प्रोटोकॉल्स आपको मिस नहीं करना होता है। प्रोटोकॉल्स एज इन टर्म्स ऑफ क्लिनिक रेडी करने के प्रोटोकॉल्स, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स, उसको मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जो आप कर सकते हैं इज़ टू बी पोलाइट, ग्रीट द पेशेंट, हेल्प द डेंटिस्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ द क्लिनिक। सॉरी, ये हमारी कुछ गर्ल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है। अब लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी प्लेसमेंट की, बट नाउ दे हैव बीन प्लेस्ड इन प्राइवेट क्लिनिक्स। एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, एक डे इन अ डेंटल असिस्टेंट, कि वो क्या करते हैं एक डेंटल क्लिनिक में। ये एक इंग्लिश में है वीडियो, और ये इंडिया से बाहर का क्लिनिक है। बट अब इंडिया में भी मोस्ट, आई वुड से 80% प्रैक्टिसेस में ऐसा सेटअप रहता है। एंड सो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो, आप बाद में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट प्ले यू दिस वीडियो। There's not only one type of dental assistant. Every office is different, and each dental assistant may have different responsibilities and duties. Some office Rajat ji, is it visible? अने आप ये पहला शेयर स्क्रीन बंद करिए, फिर से वीडियो चालू करो तो भी होगा वो। नहीं, अभी आपको वो नहीं नहीं, अभी सिर्फ आवाज आ रहा है, वो वीडियो नहीं आ रहा। आवाज आ रही सिर्फ, हाँ। बट अगर मैं हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं ना? मैम दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, एक मिनट। ये पुराने वाला पेज ही ओपन हुआ है मैम, वीडियो विजिबल नहीं हुआ। एक मिनट, वो एक मिनट। अभी दिख रहा है आपको? Ma'am, your screen is visible, but the video is not. Then how do I do this? Um, is it visible on your screen? I mean, on your screen, is it the video? Yes, the video is visible on my screen. There must be some. Shweta, copy the link and run it on YouTube. Yeah, yeah. Just give me a minute, please. I'll just stop sharing 1 minute. Just give me a minute.
Ma'am, can you share that link to us and we can try from our end? Yeah, I'm actually just putting it on YouTube and playing it. Give me a minute, please. Should I send you the link? Yeah, if you can share with the Jasmine, I'm just asking her to share her number. If you can share that link, she can play it for you. Jasmine, can you share your number on the chat box and Sure. then share the link? Are you able to see it now? Yes, ma'am, it is visible now. Okay. So It is I'll just, Beba, ma'am. yeah, I'm just going to play it. Yeah. There is not only one Okay type now? of dental assistant. Yes. Office is different, and each dental assistant may have different responsibilities and duties. Some offices may have only one assistant, some may have multiple chairside assistants, मैडम अटक अटक के चल रही है वीडियो dental hygiene assistants, and some office Hanji, sir? Maybe there are network issues. It is taking a pause in between. Because I am able to see it going fine. Okay, ma'am, I guess it is not that uh, difficult for them to watch. I guess it is fine. Maybe Okay. some of them are facing network issues. Okay. वो आपका अपने किसी के उसमें नेटवर्क स्लो होगा इसलिए हो रहा होगा वीडियो ठीक चल रहा है So I'll continue. प्लीज go ahead ma'am. Yes. Yes. a designated sterilization assistant who may have responsibility both up front and behind the scenes, keeping everything running smoothly. So for the purpose of this video, I will show you how my day in the life was as a dental assistant while working chairside at a private practice with one practicing dentist. In our office, the day generally starts with a morning huddle where the dentist, the dental assistant, and the business manager discuss all the treatment plans for the patients on the schedule. Once everything is organized and we are all on the same page, if we didn't already the night before, we start making specific trays for each patient that's coming in today. For example, say the first patient is a filling. We'll put all the instruments for a filling on the tray. If the second patient is getting a root canal, then we get all the root canal instruments ready on the next tray. Our office also makes separate anesthetic trays with everything the doctor will need for numbing up the patient. We all pitch in to help each other out. So all the hygienists and assistants together, we all start turning everything on and setting everything up in the sterilization room, such as filling the ultrasonic or taking the instruments out of the autoclave from the night before and filling up all the water bottles and flushing the lines. Then we get the room ready for the first patient. We bring the trays in and we cover everything we're going to touch with barrier tape. After the patient has signed all the treatment plans and consent forms,
that next patient back, we need to make sure that we start getting the room ready. So we need to take everything out, clean it, and set it back up, as well as go into sterilization and make sure all the instruments are put through the ultrasonic and then into the autoclave. Some offices, to help keep everything running smoothly and reduce waiting times for the patient, may work out of 2 rooms. For example, if the dentist is finishing up with one patient, the dental assistant can take an x-ray in the other room with another patient. This, of course, is great time management, but can create lots of running around for the dental assistant from room to room. But as most of you probably know, all this running around makes the day go by super fast. Once the day is over, we clean everything, we might get the tray and room ready for the first patient tomorrow, and of course we empty all the water lines dry and clean out the suctions. Some other duties of a clinical chairside assistant can be getting boxes ready to ship out to the labs, making post-op calls, and doing sterilization maintenance, such as replacing the cold sterile, maintaining the autoclave, shocking the water lines, etc. I hope this video helped you. Please like and subscribe if it did, and if you're interested on a day सो ये एक ब्रीफ आइडिया था आपके लिए कि एक डेंटल असिस्टेंट का क्या काम रहता है और वो कैसे सब हर चीज़ को हैंडल करते हैं. कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, कुछ डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहेंगे, प्लीज़ फील फ्री. Hello, ma'am. This side Rajesh here. हेलो राजेश. Hello, ma'am. Ma'am? I have just joined a little bit late, so can you give me a rough idea that what had happened till now, so that I can understand this webinar in a better way? When did you join the meeting, Rajesh? At what point? What did you hear? Then I can update you. Just 2 minutes before. Oh, okay. Okay. So we were basically, I'm Dr. Shweta Javli. I'm a practicing dentist in Delhi, and Dantpari is a venture which is looking to, train people from marginalized situations in terms of dental assistant training. It's a dental auxiliary training which we are giving students. We're looking at girls primarily because they also need to be at a place of better employability. So this was basically to give you a brief background about what a dental assistant does, how important a dental assistant is in a dental practice. It could be a private practice, it could be a hospital setup, it could be a dental college. That's the scope of what a dental assistant can do. And this training is all about training for a dental assistant program. And a dental assistant is important for an important backbone of any practice in terms of assisting the dentist for most procedures, um, not treating the patient but assisting the dentist. The treatment is always done by the dentist, but the support system like cleaning instruments या instruments ready करने के लिए किसी procedure के लिए, एक्सरे लेने में मदद करने के लिए, लेबोरेटरी वर्क के लिए रेडी करने के लिए, फ्रंट डेस्क पे पेशेंट अपॉइंटमेंट्स देने के लिए या पेशेंट सॉफ्टवेयर एंटर करने के लिए. सो एक बेसिक कंप्यूटर आइडिया होना चाहिए सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए. क्लास 12 डेफिनेटली आपको पास हुआ होना चाहिए टू गिव दिस बिकॉज यू हैव टू बी 18 टू स्टार्ट वर्किंग. एंड एक थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग अगर बेसिक भी हो वो ठीक है, बट इंग्लिश समझना चाहिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड ऑफ कोर्स जो इक्विपमेंट है, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपको फिर इंग्लिश याद करना पड़ेगा, तो वो एक रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली राजेश, दिस इज ऑल अ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट अ डेंटल असिस्टेंट डज. Okay, ma'am. Okay, thank you so much. But I would like to ask a question here. That is this any kind of course or diploma for which every student will be eligible for the same, or like is there any different kind of criteria for the selection or for this course that we are about to do this? No, this was actually basically an awareness kind of a program to update you all
that this is a vocational training, a professional training, which you can also consider. So, like I said, the requirement, there is no selection per se. If you are 12th pass, you have a basic computer background and basic understanding and speaking English, you are good enough to start the training. And of course, I think most importantly, an inclination. Because medical training is something which is a little different kind of a training. So when you do not have a background to get into that training, you need to have an inclination to it, to be, mentally tuned for it. Of course, it takes time. It doesn't happen overnight. That's why it's a 6 months program wherein we are slowly able to explain the student everything from the beginning, from scratch. Okay, ma'am. So, like only handicapped person are eligible for this, or can we refer to anyone else? No, this is open to everybody. The reason we thought, so right now we are doing this program with, like I said, primarily girls in the urban slum areas, especially in the slum areas of Delhi, to give them an opportunity for better employment. So the reason we reached out with Sharmila ji and Rajat ji was to see if in this section, people who are disabled, of course, that is something which we need to consider and understand, uh, as to whether you would be able to do the course or not do the course in terms of what are the challenges you would be facing. But this is open to everybody. This is the minimum requirement, and this is open to everybody. We would prefer girls because we want to give them a better platform in terms of employability after they pass out. And of course, this is a vocational training, so you can continue to do your graduation or whatever else you're doing. In fact, we insist our students to continue because most of them are doing their graduation through open universities. So it's pretty flexible in terms of doing your graduation and doing this because Okay, ma'am. nothing Okay. like further education. Okay, ma'am. I asked this question because I know some of the person who are in my contacts, so that I can refer them these kind of courses and they can take the full advantage of such courses. So, ma'am, may I know the like what are the duration of this course and how much time it takes, and do we like does the candidate need to go to the center like training center, or will it be completely online? It's a 6 months program, and it is Monday to Friday, 9 to 2. Um, we are looking, see, it's very difficult to have this course completely online. So last year, because of the lockdown, we did some part of it online, which is primarily theory. But for practical, the students had to come to the center. So this time around, we're doing it purely physical with all the COVID precautions in place. We are located on City Fort Road in South Delhi. And if in case anybody is interested, then you can reach out to Rajat ji and then we can collaborate accordingly. Okay, ma'am. Okay, thank you so much for answering this question. You're welcome. कोई और सवाल है आप लोगों के? कोई पूछना चाहता है कुछ? हेलो मैम। हाँ जी अजीत जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्लाइंड लोग हैं, जो आँखों से जिनकी प्रॉब्लम है, क्या वो इस कोर्स को कर सकते हैं? अजीत जी, अगर टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है तो मुश्किल होगा ये कोर्स करने के लिए। आई थिंक लो विजन, डिपेंडिंग कि विजन इम्पेयरमेंट कितना है, आई थिंक फॉर दैट मुझे रजत जी का मदद लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। बट लो विजन में डिपेंडिंग विजिबिलिटी कितना है, इट इज समथिंग व्हिच कुड बी कंसिडर्ड। अजीत जी, जैसे लो विजन होते हैं 40 to 50% वाले, वो लोग कर सकते हैं। जो अब क्योंकि इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स को देखना होगा, साफ करना होगा, तो ये कई चीजें ऐसी हैं जिनका विजन ज्यादा लॉस है वो नहीं कर पाएंगे। पर जो माइल्ड जो विजन लॉस वाले लोग हैं वो लोग कर सकते हैं इसको, जिनको इंस्ट्रूमेंट्स देखने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो वो लोग कर पाएंगे। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत छोटे होते हैं, वी डोंट हैव वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट, सो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि वो उसको भी इंस्ट्रूमेंट दे सके as required.
ओके ओके, थैंक यू मैम। I hope I've answered your question. जी, थैंक यू। और कोई सवाल किसी के? किसी का सवाल और है आपके? कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? तेलेगा नहीं रे, हम सारा टोक के अलग। हेलो, आप लोगों के किसी के और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करेंगे सेशन पे। I don't think, ma'am, there are any other questions. हाँ जी, yes. तो सभी लोगों ने जैसे आज ये सेशन में जो ज्वाइन किए उन्होंने सुना होगा कि ये भी एक लाइन हो सकती है जो लड़कियां हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे बिलो पॉवर्टी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक लाइन बन सकती है। तो इसीलिए हमने ये सेशन रखा था कि एक नए लाइन का आप लोगों को पता लगे कि इस तरह का भी एक जॉब क्रिएशन है अवेलेबल इस देश में, जो कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो मैडम का जो संस्था है वो दिल्ली में ही काम करती है, तो दिल्ली एनसीआर में कोई भी अगर लड़की है जो 12वीं पास है, कोई करना चाहे, आपके नोन में है, कोई रिश्ते में है, कोई दोस्त है, तो वो उससे जरूर संपर्क करें और हाँ, इनके साथ जुड़ें। और ये है आगे उनके लिए जो कि उनको एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी देती है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, एक अच्छा जॉब दे सकती है। जैसे कई हॉस्पिटल्स में मैडम ने बताया, कई क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत तरह की और भी संस्थाएं हैं जो डेंटल उसमें काम करती हैं, वहाँ ये जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपके नज़र में कोई हो ऐसे, तो दिल्ली में तो मैडम की क्लिनिक में वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं और ये 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं। और जैसे मैडम ने बताया 12वीं पास उसका रिक्वायरमेंट है, बेसिक अंग्रेजी उनको आनी चाहिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा उनको अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी, वो हम देखेंगे कि कितने तक कर सकते हैं। अगर मार्जिनल डिसेबिलिटी है 40 से 50% तक, तो वो लोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन को भी एक्सप्लोर करें, उन लड़कियों के लिए, उनको भी एक नया मौका मिले काम का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर श्वेता जो है जवाली जी का, और उन्होंने इतने डिटेल में हमें इस प्रोफेशन के बारे में बताया कि क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, और क्या क्या उसका स्कोप है। तो एक बहुत अच्छी लाइन ये बन सकती है कई लड़कियों के लिए आगे। और जैसे मैडम ने कहा कि इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती, अपना दिन में अपना जो भी टाइमिंग होते हैं क्लिनिक के, उसी वक्त काम करना होता है और घर जा सकती है टाइम पे लड़की। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी लाइफ में आगे के लिए। तो मैं मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें ये नया एक स्कोप ऑफ वर्क बताया, उसके बारे में डिटेल में बताया। एंड आई ऑल्सो थैंक शर्मिला जी फॉर लिंकिंग अस विद डॉक्टर श्वेता। और जैसे जैसे हमें आगे कैंडिडेट्स मिलेंगे हम आपसे जरूर लिंक कराएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब आए, आपने समय निकाला सबने। Rajat sir, I want to ask a question to you. या प्लीज। Sir, if we have to refer someone, then how we are supposed to do that? You Are can you just get in touch with me. You can get in touch with me, and I can link you to madam. to Jyoti ma'am? So you can either call me or you can mail me, and I'll link you with ma'am in their organization.
Okay, sir. And But sir, I'm just typing my number. okay, I'm just typing my mobile number so that you can get in touch with me okay, in sir. the chat box. Okay, sir. And if someone asks about this like training program and the salary part, job locations, then what should we say to them? Rajeshi, in terms of salary part, post training, any trained dental assistant in a private setup gets anyways as a starting salary from 10,000 to 12,000, Okay, ma'am. because you're a train because the person is already a trained person, right? Yes. Of course, depending on the capability, you can, as if you very quickly adjust into the setup and you are hardworking and you're able to perform better in terms of what you're doing, then of course the options, the arrangement and understanding between where you are placed and the dentist, of course you could that could even improve. In terms of placements, we do try to provide placements, but again, the challenges are areas of where the students are coming from and how we are able to do that. So we try and guide the students as to the best way as to they can reach out to their placements, and we also provide leads for the placement. Okay, ma'am. Okay.